हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। डिस्कस करेंगे आज एस्ट्राजेनेका के बारे में। इनके साथ में रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी सराउंड हुई है। इसमें भारत में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा भारत की वैक्सीन सप्लाई में। जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया में जो वैक्सीन सप्लाई है उसमें काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है। इवनली जो कोवैक्सीन है या बाकी जो मेडिसिन हैं उनकी सप्लाई में काफ़ी शॉर्टेज है। हालांकि जो बड़े महानगर हैं वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई ऑलमोस्ट अब राइट नाउ प्रीटी बैलेंस्ड कंडीशन में है, लेकिन जो छोटे शहर है वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई आज भी बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है। पीपल आर सर्चिंग फॉर द ऑक्सीजन सप्लाई। वेल, एस्ट्राजेनेका के साथ में रिसेंटली एक केस हुआ। क्या केस हुआ इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यूरोपियन कमीशन ने एक लॉसूट फाइल किया है एस्ट्राजेनेका, जो एक फार्मास्यूटिकल जायंट कंपनी है जो कोविड-19 के लिए वैक्सीन तैयार कर रही है। और कहाँ पे किया है? ये किया है ब्रुसेल्स में। वेल देखिए, ये जो केस फाइल हुआ है इसका ये पर्पज़ है कि ये जो डोजेज हैं ये इसकी इमीडिएट डिलीवरी हो। जो एस्ट्राजेनेका के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था यूरोपियन यूनियन का कि यहाँ पर ये कितने 300 मिलियन सप्लाई करेंगे। 300 मिलियन का मतलब है 30 करोड़। 30 करोड़ यहाँ पर जो वैक्सीन हैं इसकी सप्लाई करेंगे। लेकिन एस्ट्राजेनेका ने अभी तक सिर्फ 3 करोड़ वैक्सीन सप्लाई करी है। अब देखिए, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे, लेकिन हालांकि इसमें इन्होंने ये बोला है कि एस्ट्राजेनेका की जो कंपनी है उसके कुछ प्लांट यूनाइटेड किंगडम में भी हैं, कुछ प्लांट बाहर भी हैं। तो यहाँ पे उन सभी कंपनीज के ऊपर, जितनी भी एस्ट्राजेनेका कंपनीज हैं, उन सभी के ऊपर लॉसूट फाइल किया गया। वेल देखिए, यहाँ पे समझना है आपको, एस्ट्राजेनेका और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था कि यहाँ पर जो 27 मेंबर स्टेट्स हैं, देखिए समझिएगा, यूरोपियन यूनियन से ब्रेक्जिट अलग हो चुका है, ब्रेक्जिट के द्वारा ब्रिटेन अलग हो चुका है। तो राइट नाउ देयर आर 27 मेंबर्स ओवर हियर। तो 27 मेंबर जो यहाँ पर हैं, इन्होंने इनके बिहाफ में यूरोपियन कमीशन ने यहाँ पर एस्ट्राजेनेका के ऊपर केस फाइल किया है। केस क्या है? केस ये बोला गया है कि 300 मिलियन डिलीवर करने थे और उसमें भी 180 मिलियन जो है जो सेकेंड क्वार्टर है इसमें डिलीवर करने थे। लेकिन यहाँ पर एस्ट्राजेनेका को जो 300 मिलियन डिलीवर करने थे दिसंबर से जून तक में, जो कि एज ऑफ नाउ आप जान रहे हैं अप्रैल का खत्म होने का टाइम है, मई स्टार्ट होने वाला है। तो एस्ट्राजेनेका ने देखा जाए तो यहाँ पर उन्होंने ये भी बोल दिया कि मार्च 12 तक ये केवल 1/3 ऑफ दैट अमाउंट ही डिलीवर करेंगे। हालांकि इन्होंने डिलीवर तो किया नहीं, लेकिन उसमें भी देखा तो 70 मिलियन डिलीवर करने की बात करी। लेकिन असल में देखा जाए तो जो डिलीवरी की है 300 मिलियन डोज को मांगा किया गया था, लेकिन यहाँ पर केवल और केवल 30 मिलियन मतलब 3 करोड़ सप्लाई ही की गई है। हालांकि यहाँ पे यूरोपियन ने बोला था कि यहाँ पे 300 मिलियन में 100 मिलियन और भी ऐड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ अदर रीजंस, क्योंकि यहाँ पे एक डोज नहीं, एक इंसान को एक 2 डोज 3 डोज डाला करने की बात हो रही है, सेकंड राउंड थर्ड राउंड। तो यहाँ पे इन्होंने 100 मिलियन और मांगा था, तो यहाँ पे इन्होंने 300 मिलियन में भी केवल 30 मिलियन डोज ही दिए हैं। अब यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है कि यहाँ पे एस्ट्राजेनेका बोल रही है कि नहीं, अब हम केवल 70 मिलियन डोज ही देंगे सेकेंड क्वार्टर तक। तो जो प्रॉमिस किया था 180 मिलियन डोज देने का, उसमें केवल 70 मिलियन डोज ही दिया जाने की बात की। अब यहाँ पे आने वाले कल में मामला काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में आने वाला है। तो एस्ट्राजेनेका के ऊपर लग गया है केस। कौन लगा है? यूरोपियन यूनियन ने। अब देखिए, अब लोग कहते हैं कि ये केस लगा है, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए एक्चुअली क्या है, इंडियन कोर्ट तो है नहीं जहाँ पे मामले की सुनवाई महीने महीने साल साल तक चलती रहे। ये है ब्रुसेल्स की कोर्ट, जहाँ पे मामला जल्दी आ जाएगा। और यदि एस्ट्राजेनेका के ऊपर फोर्स किया आता है कि एस्ट्राजेनेका को तुरंत सप्लाई करनी पड़ेगी, तो एस्ट्राजेनेका के ऊपर आएगा बहुत बड़ा लोड। और जानते हैं आप, एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो हमारे देश का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इनके बीच में एक लाइसेंसिंग एग्रीमेंट हुआ था कि 1 बिलियन सप्लाई करेंगे, डोज बनाएंगे, है ना। वेल देखिए, अभी यदि ये प्रेशर आता है एस्ट्राजेनेका के ऊपर, तो शायद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को भी सप्लाई करना पड़ जाए। कहाँ पे? यूरोपियन यूनियन में। यदि देखिए, हमारे देश में ऑलरेडी हमारे देश में वैक्सीन की शॉर्टेज है। हमारे देश में तो वैक्सीन अभी लगना शुरू हुआ है। हमारे देश में 18 से 45 एज ग्रुप के लोगों को तो वैक्सीन लग ही नहीं रहा है अभी, जो कि रियल पॉपुलेशन है। तो यदि ये इन केस में एस्ट्राजेनेका का जो सप्लाई है उसमें सीरम इंस्टीट्यूट को भी यहाँ पे ऐड करना पड़ गया, तो समझिए बहुत बड़ी समस्या इंडिया के पास आ जाएगी। तो ये एक बड़ी समस्या है। और सीरम इंस्टीट्यूट की बात करें, इनके तो जानते हैं हमारे देश में एक प्राइवेट कंपनी, याद रखिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोई गवर्नमेंट कंपनी नहीं, एक प्राइवेट कंपनी है। इस प्राइवेट कंपनी को फॉर्म किया था साइरस पूनावाला ने, और इनको तो आप जानते हैं राइट नाउ ये चेयरमैन है यहाँ के, पूनावाला साहब। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। नाउ लुक एट द पॉइंट, हमारे देश में ना सिर्फ कोविड-19 के चलते हमारे देश में काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन है, बट इसके अलावा हमारे देश में एक और समस्या होने वाली है। पिछले साल यदि आप देखें इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें, तो इकोनॉमी में हमारा जो देश है बोला गया है कि रिकवरी करना स्टार्ट करेगा। पहले तो हमारी इकोनॉमी बहुत बुरी हालत में है, क्रैश हो गई है।
हमारे देश में देखा जाए तो हमारे देश में जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम है उनकी हालत तो बहुत ही नाजुक है, पूछो ही नहीं। मतलब ऐसे हैं जैसे चाट ठेले लगाने वाले बहुत सारे लोग हैं, जैसे बोलते हैं आत्मनिर्भर बनो। अब मान लो कोई इंजीनियर है, इंजीनियर मान लो चाट का ठेला लगा ही लेता है, तो चाट का ठेला तो आप खोलने ही नहीं दे रहे हो, अब तो लॉकडाउन है। तो कंडीशन इतनी सीवियर है कि आप सोच भी नहीं सकते। और कमाल की बात है सेकेंड वेव आ गया है। अब जब बोल रहे थे कि इसको रिकवर करेंगे, तो अभी आरबीआई के जो चेयरमैन, आरबीआई के जो गवर्नर साहब, उन्होंने एक नया स्टेटमेंट दे दिया है कि जो हमारा देश है इसमें वापस से महंगाई बढ़ने वाली है। पेट्रोलियम का जो डिमांड है वो कम होगा, और डिमांड पेट्रोलियम की यदि कम होती है तो अपने आप यहाँ पे जो कंडीशन है हमारी, जो डिमांड पेट्रोलियम की यदि कम होती है तो कंडीशन ये है कि हमारे देश में जो प्रोडक्शन है वो भी डाउन जाएगा, और जब डाउन जाएगा तो हमारे देश में महंगाई बढ़ने वाली है, और महंगाई यदि बढ़ती है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या आने वाली है। तो कुल मिला के जो हम सोच रहे थे रिकवरी करेंगे, तो रिकवरी करने की बजाय हमारी हालत एक बार फिर टूटेगी। तो ऐसा उम्मीद लगाया सकता है कि आने वाले कल में जो इकोनॉमी पिछले साल वाले में जो हमारी बहुत बुरी तरह से बॉटम में टच की थी, इस बार दोबारा हो सकता है उससे भी तेजी से नीचे की ओर जाए, और यदि वो नीचे की ओर जाती है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस कोविड के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है, बहुत ही सोच समझ के लेने की जरूरत है। यहाँ पे वो पॉलिटिक्स करना थोड़ी बंद करें और उन्हें रियल ग्राउंड पे काम करने की जरूरत है। तो ये जो इलेक्शन जीतने के लिए जगह जगह पॉलिटिकल रैली चल रही है, बहुत सारी चल रही है, थोड़ा सा उन्हें ये काम करना चाहिए कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को कैसे सही करें। क्योंकि हमारे देश में जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम है, जो छोटे उद्योग वाले हैं या छोटे छोटे जो लोग हैं, उनकी हालत बहुत ही नाजुक है। बहुत सारे लोग अपनी नौकरी खो बैठे हैं, कोई नौकरी देने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं कंडीशन बहुत सीवियर है। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारे देश में ऑक्सीजन की सप्लाई की यदि हम बात करें तो ऑक्सीजन की सप्लाई, अब जो इंडस्ट्रीज में ऑक्सीजन बनती थी, इंडस्ट्रीज में ऑक्सीजन सप्लाई होती थी, वो अब जो है मेडिकल में सप्लाई होगी। आप ये बताओ कि इंडस्ट्रीज की जो ऑक्सीजन है यदि वो मेडिकल में सप्लाई होने लग जाएगी तो इंडस्ट्रीज का जो प्रोडक्शन है वो तो बंद हो जाएगा। और यदि इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन बंद होता है तो ये इंपैक्ट अभी आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन आने वाले 2-3 महीने में जब इसका इंपैक्ट दिखेगा ना, तब देखिएगा अर्थव्यवस्था में क्या हालत होगी। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में राइट नाउ जो कंडीशन है, पीपल नीड टू लीव द पॉलिटिक्स, राइट नाउ दे नीड टू यूनाइट टुगेदर। एक साथ में काम करने की जरूरत है, और उन्हें यह सोचने की जरूरत है कि कैसे हम देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर कर पाएंगे, है ना। आपके ओपिनियन इसमें क्या है कि हमारे देश की टूटती हुई अर्थव्यवस्था में क्या चीज़ बेहतर की जा सकती है? क्या क्या आपको लगता है, कौन कौन से कंसर्न है कि कौन अपना काम नहीं कर रहा है? इसमें अपने ओपिनियन जरूर शेयर करिए, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिएगा। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये जो नया आंकड़ा है कि महंगाई बढ़ने वाली है, तो ये काफ़ी चौंकाने वाला है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आने वाले कल में हम रिकवर कर पाएं। लेकिन अपने ओपिनियन जरूर शेयर करिएगा, अपने यार दोस्तों को सभी को वीडियो शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। दैट्स ऑल फॉर नाउ, मिलते हैं फिर, बाय, टेक केयर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप मूविंग फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच।